हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटजिस्ट। आज हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से मार्केट में रिलेटिविटी प्ले करती है। क्या मतलब है रिलेटिविटी का? देखिए, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बारी मार्केट में अगर एक सेक्टर का स्टॉक आपने देखा, फॉर एग्जांपल अगर आपने पीएसयू बैंक्स देखे, तो उसमें जो स्टॉक ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, जो ज्यादा तेजी में है या फिर ज्यादा गिर रहे हैं, वो रिलेटिवली ज्यादा परफॉर्म करेंगे एज कंपैरिजन टू मार्केट में वो स्टॉक जो उससे कम परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं पीएनबी बैंक की, तो पीएनबी बैंक अगर अज्यूम कर लेते हैं एक महीने में 10% बढ़ा हुआ है, उसी के कंपैरिजन में इंडियन बैंक अगर 2% बढ़ा हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे आने वाले टाइम में पीएनबी में ज्यादा प्राइस एप्रिसिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा एज कंपैरिजन टू इंडियन बैंक। क्यों होता है ये? क्या रीजन है इसके पीछे? क्या है रिलेटिविटी? और एक और चीज यहां पे समझने वाली है कि रिलेटिविटी को बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन्वेस्टर एज वेल एज स्विंग ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को बिल्ड करने के लिए, पिरामिडिंग करने के लिए, साथ ही साथ में पोर्टफोलियो को मूव ऑन करने के लिए। तो आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में रिलेटिविटी किस तरीके से काम करती है। छोटे टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम ही चीज देखने के लिए मिलती है, बट उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो में जाएंगे। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में रखेंगे, क्रिस्प में रखेंगे, बट बात करेंगे एक सिंपल बट इफेक्टिव पैटर्न के बारे में, वो है रिलेटिविटी। तो चलिए फटाफट से चलते हैं और जानते हैं बेसिक डिटेल्स, नो हाउस ऑफ हाउ स्टॉक मार्केट में रिलेटिविटी काम करती है। यहां पर आपको देखने के लिए दो चीजें चाहिए। क्या चाहिए? नंबर वन कि कंपैरिजन कहीं ना कहीं हम लोग करते हुए दिखेंगे। क्या करते हुए दिखेंगे? कंपैरिजन। कंपैरिजन में आपको ये समझते हुए चलना है। आप किसी और नॉर्मल चीज का एग्जांपल ले लीजिए। फॉर एग्जांपल आप किसी मार्केट में गए, आपने अगर कोई कपड़े खरीदने हैं, अगर आप किसी शॉप पर जाते हैं और आपको खरीदने हैं क्लोथ, तो यहां पे आपको ऑब्जर्व करना है कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके बीच में? नंबर वन, स्टॉक्स के बीच में। इसके अलावा आपको देखना है स्टॉक वर्सेस इंडेक्सेस के बीच में, कि एक स्टॉक कितना मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर हम बात करें उसके कंपैरिजन में। साथ ही साथ में आपको देखना है यहां पे इंडेक्स वर्सेस इंडेक्स में, कि एक इंडेक्स दूसरे इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना मूव कर रहा है। तो स्टॉक वर्सेस इंडेक्स में भी आपको चीजें देखने के लिए मिलती है कि स्टॉक आप ब्रॉड इंडेक्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 है। इसके अलावा आप कंपेयर कर सकते हैं सेक्टोरल इंडेक्सेस में। कहने का मतलब, अगर आपने रिलायंस का स्टॉक लिया है तो आप एक कंपैरिजन कर सकते हैं रिलायंस वर्सेस निफ्टी 50, कि रिलायंस की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है इन कंपैरिजन विद निफ्टी 50। रिलायंस किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है अगर हम बात करके चले, जो भी इंडेक्स बना हुआ है जिसमें आपको ऑयल के जितने भी स्टॉक्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि कहां कहां आपको ब्रॉड कंपैरिजन करते हुए चलने हैं। ये हो गया पार्ट वन। तो चलिए अब चलते हैं पार्ट टू के ऊपर। पार्ट टू है पोजीशनिंग। एक बार आपने कंपैरिजन कर लिया स्टॉक वर्सेस सेक्टर या फिर स्टॉक वर्सेस इंडेक्स, इंडेक्स वर्सेस इंडेक्स, तो आप इसका यूज करने वाले हैं पोजीशनिंग में। पोजीशनिंग का मतलब क्या है? पोजीशनिंग का मतलब सिंपल सा ये है, आपका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा रिलेटिविटी से कि कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पे आप उसमें अपनी पोजीशन या तो प्लस कर लेंगे या फिर माइनस कर लेंगे। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मार्केट में रिलेटिव स्ट्रेंथ को प्ले किया जाता है। मैं आपको लेके चलता हूं सिंपल से एग्जांपल के ऊपर। एग्जांपल में आपको क्या ऑब्जर्व करना है? एग्जांपल में आपको ऑब्जर्व करना है, नंबर वन, अज्यूम कर लेते हैं मैंने यहाँ पे विप्रो का स्टॉक लिया। किसका लिया? विप्रो का स्टॉक। अब विप्रो के स्टॉक को आपको स्टडी करना है 1 मंथ टाइम फ्रेम में। एक महीने का आपने टाइम फ्रेम ले लिया, तो ये ऑलमोस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे 24 ट्रेडिंग डेज। इसमें आपको क्या करना है? अब मैं आपसे बोलता हूं कि आप मुझे बताइए कि रिलेटिवली मार्केट के हिसाब से विप्रो ने आउट परफॉर्म किया या अंडर परफॉर्म किया, ये आप कैसे बताएंगे? तो यहां पे क्वेश्चन क्या है? जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो ये है कि मार्केट में विप्रो ने आउट परफॉर्म किया है या फिर अंडर परफॉर्म किया है। इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विप्रो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। रीजन क्या है कि आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन होने वाला है, देखिए एक चीज हो जाती है स्ट्रेटजी, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या है ट्रेडिंग करने के लिए, और जो सेकंड चीज हो जाती है वो ये हो जाती है कि आप उस स्ट्रेटजी को यूज करने के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ का यूज कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। कोई भी स्ट्रेटजी आप यूज करें, चाहे वो लॉन्ग स्ट्रेटजी हो, शॉर्ट स्ट्रेटजी हो या फिर नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजी हो, आपको वहां पर रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करते हुए चलना है। जब आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज करते हैं तो आपके जो ऑड्स हैं, जो आपके चांसेस है जीतने के, वो ज्यादा हो जाते हैं। कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी आपकी बेहतर होते हुए आपको ऑब्जर्व होती है। तो यहां पे आप विप्रो का एग्जांपल पे चलते हैं और देखते हैं कि मार्केट में अगर हमने विप्रो लिया तो पहला कंपैरिजन हम क्या करेंगे? पहला कंपैरिजन हम करेंगे निफ्टी 50 से, कि मार्केट में जो विप्रो है उसने कितनी परफॉर्मेंस दी इन कंपैरिजन पे निफ्टी 50। सेकंड चीज जो हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे वो क्या है? वो ये है कि मार्केट में जो विप्रो की अगर हम बात करें, उसने विद रेस्पेक्ट टू अदर स्टॉक्स लाइक विप्रो कैसी परफॉर्मेंस दी। कहने का मतलब कि विप्रो यहाँ पे हमें पता है कि आईटी का स्टॉक है। किसका? आईटी का स्टॉक है यहाँ पे। तो आईटी के और दूसरे स्टॉक से कंपैरिजन में विप्रो ने कैसी परफॉर्मेंस दी, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये कर लीजिए कि यहाँ पे कि आप आईटी सेक्टर से भी
का कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। अगर हम आईटी सेक्टर की बात करें तो यहां पे हमें एक इंडेक्स भी देखने के लिए मिल जाता है, वो है निफ्टी आईटी। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक विप्रो है, उसने आउट परफॉर्म किया या फिर अंडर परफॉर्म किया, टाइम फ्रेम क्या लिया, टाइम फ्रेम लिया 1 महीने का, तो आपको कैसे पता करना है? नंबर 1 आप उसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे निफ्टी 50 से। सेकंड चीज आप उसे कंपेयर करेंगे आईटी सेक्टर से, या फिर उसका जो प्रॉक्सी है निफ्टी आईटी, आप उसे समझ लीजिए कि वो निफ्टी 50 में भी उसके कई स्टॉक्स हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, बट अलग से भी एक इंडेक्स है निफ्टी आईटी, वो आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाती है। तो आपने ऑब्जर्व किया किस तरीके से यहाँ पे हम दो कंपेरिजन करेंगे। चलिए और डिटेल में चलते हैं कि किस तरीके के रिजल्ट आएंगे और उन रिजल्ट से हम क्या समझते हैं। तो अज्यूम मैं कर लेता हूं कि 1 महीने के टाइम फ्रेम में विप्रो ने हमें जो परफॉर्मेंस दी है, अगर मैं मंथ की बात करूं, विप्रो ने हमें 3% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। मंथ और मंथ की अगर मैं बात करूं तो विप्रो ने 3% का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। अगर मैं मान के चलता हूं विप्रो 500 रुपए पे चल रहा था महीने की स्टार्टिंग पे, तो महीना जब क्लोज हुआ एट मंथ एंड, विप्रो ने हमें क्लोजिंग देके दिया 515 रुपीज। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए विप्रो ने परफॉर्मेंस दिया। अब हम चलते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। तो निफ्टी 50 ने क्या परफॉर्मेंस दिया? निफ्टी 50 ने अज्यूम में कर लेता हूं उस पीरियड में यहां पे कहीं ना कहीं 1% का मूव दिया। कितना? 1% का। मार्केट भी बढ़ा, मार्केट कितना 1% के आसपास बढ़ा। अब देखिए यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि विप्रो की अगर हम बात करें तो विप्रो क्या है? स्टॉक है। तो स्टॉक में मूव हमें ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि आप सिंपल एक ही स्टॉक की बात करके चल रहे हैं। अगर आप निफ्टी की बात करके चलें, वहां 50 स्टॉक्स हैं, तो निफ्टी उतना मूव नहीं करेगा जितना एक पर्टिकुलर स्टॉक मूव करेगा। निफ्टी को मूव करने के लिए सारे स्टॉक्स को 3% मूव करना पड़ेगा 1 महीने में, इनफैक्ट और ज्यादा मूव करना पड़ेगा। तो आप ही समझ के चलिए कि मार्केट में इंडेक्स कहीं ना कहीं जो ब्रॉडर इंडेक्सेस हैं वो कम मूव करते हैं एज कंपेरिजन टू स्टॉक्स। तो यहां पे पहला कंपेरिजन आपका हो गया। सेकंड कंपेरिजन की अगर बात करें निफ्टी आईटी की, तो निफ्टी आईटी में अगर हम बात करके चले तो कहीं ना कहीं अगर 3% विप्रो ने मूव किया, और निफ्टी आईटी में देखने के लिए मिलते हैं स्टॉक्स जैसे कि एचसीएल टेक हो गया, टीसीएस हो गया, तो उनके कंपैरिजन में हम ये मान के चलते हैं कि निफ्टी आईटी ने करीब करीब मूव किया है 2% के आसपास का। ऐसा क्यों हुआ होगा, चलिए उसके ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। द रीजन व्हाई दिस हैपेंड इज कि मार्केट में 3% का मूव विप्रो में तो आया, बट हो सकता है कि टीसीएस ने मूव ना दिया हो, मे बी एचसीएल टेक ने मूव ना दिया हो, या जो और पार्टिसिपेंट्स हैं निफ्टी आईटी में उन्होंने मूव ना दिया हो। तो अब इस सिनेरियो से आप क्या समझते हैं? इस सिनेरियो से आपको एक चीज तो क्लियर समझ में आती है कि अगर मैं बुलिश सेंटीमेंट की बात करूं, किसकी? बुलिश सेंटीमेंट की अगर मैं बात करके चलूं, बुलिश सेंटीमेंट में कहीं ना कहीं विप्रो निफ्टी 50 को भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, साथ ही साथ में जो उसका सेक्टोरल इंडेक्स है निफ्टी आईटी, उसे भी आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। तो आप ही समझ के चलिए कि यहां पे हम मान के चलेंगे कि बुलिश सेंटीमेंट है रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से वो विप्रो के फेवर में है। ये कहीं ना कहीं आपका कंक्लूजन निकलेगा जब आप इस तरीके के एनालिसिस करेंगे। अब आपको इसका यूज कैसे करना है, चलिए उसके ऊपर भी आते हैं। क्योंकि हमने मंथली टाइम फ्रेम की यहां पे बात की है, तो मंथली टाइम फ्रेम में आप लोग क्या करते हैं? अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहे हैं तो वहां पे हम कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं वो कर रहे होते हैं स्विंग ट्रेडिंग की। किसकी? स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन को होल्ड करके चलते हैं ऑलमोस्ट 5 to 15 डेज, या फिर आप 1 वीक या फिर 2 वीक मान के चलिए। इतना कहीं ना कहीं हमारा होल्डिंग का टाइम होता है। इसलिए हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे जाके ऑब्जर्व करते हैं कि हमारी क्या रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। उसके बाद हम डेली चार्ट्स पे आते हैं। डेली चार्ट्स पे आने के बाद हम देखते हैं कि मार्केट में हमारा सेटअप बनता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो आपने पहली चीज क्या करी? आपने पहली चीज ये करी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ तो आपके स्टॉक के फेवर में आ गई। स्टॉक है हमारा यहाँ पे विप्रो। क्या है? विप्रो। अगर हमारे स्टॉक के फेवर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है तो सेकंड क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे? पहला हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ का। सेकंड चीज है यहाँ पे वो है सेटअप, कि क्या हमारा कोई सेटअप बनते हुए दिख रहा है, क्या हम हमारे कोई सेटअप के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। डिफरेंट सेटअप्स यहाँ पे आपने हमारे चैनल पे ऑलरेडी देख रखे होंगे ट्रेड स्ट्रेटजीज पे, उसमें आ जाते हैं ऑप्शन बाइंग के कई सारे सेटअप्स हैं। अगर आप लोगों ने वो नई वीडियोस देखे हैं तो आप जाके उन्हें देख लीजिए। ऑप्शन बाइंग में आप लोग क्या कर सकते हैं? BTST की ट्रेड्स ले सकते हैं यूजिंग EMA क्रॉसओवर, ये एक चीज हो गई। इसके अलावा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज कर सकते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यूज करके भी आप एंट्रीज ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप इसमें से कोई भी आपका सेटअप अगर बनता हुआ देखा, या इसके अलावा आपका कोई पर्सनल सेटअप है जो बनता हुआ आपको देखा डेली चार्ट्स के ऊपर, तो आप उसे ले सकते हैं। रीजन क्या है? रीजन कहीं ना कहीं ये है कि रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से, रिलेटिविटी के हिसाब से आपका जो स्टॉक है विप्रो वो बेहतरीन दिख रहा है इन कंपैरिजन विद ब्रॉड इंडेक्स विच इज निफ्टी 50, साथ ही साथ में सेक्टरल इंडेक्स विच इज निफ्टी आईटी। तो अगर मार्केट में कोई करेक्शन भी आता है, क्योंकि हम यहाँ पे बुलिश ट्रेड की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा स्टॉक है विप्रो है उस पर हमें लीस्ट इंपैक्ट देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा? लीस्ट इंपैक्ट। तो मार्केट में अगर कोई करेक्शन आया, कोई मूव आया जो हमारे सेंटिमेंट के अगेंस्ट में है, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू हैव आवर लीस्ट इंपैक्ट ऑन आवर पोजीशन। इस
इससे आपने क्या समझा? इससे आपने ये समझा कि मार्केट में अगर आपको बुलिश जाना है तो आपको आउट परफॉर्म करने वाला स्टॉक पकड़ना है, और अगर आपको शॉर्ट करना है मार्केट में तो आपको वो स्टॉक पकड़ने हैं जो रिलेटिवली वीक है मार्केट से। ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है और सेक्टोरल इंडेक्सेस से कंपेयर करके, या फिर आप उस तरीके के स्टॉक से कंपेयर कर सकते हैं। तो ओवरऑल जब आप इस तरीके की एनालिसिस करते हैं तब जाके आपको एक ब्रॉड व्यू मिलता है कि क्या हमारा जो एंट्री हो रही है वो अच्छी हो रही है या फिर खराब हो रही है। एक और तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग की जा सकती है, वो क्या है? वो ये है कि आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को इग्नोर कर दीजिए, आप उसे अपने एनालिसिस में इन्वॉल्व भी मत कीजिए। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो ऑड्स हैं सक्सेसफुल होने के, जो हमारी चांसेस हैं हमारे ट्रेड के सही होने के, वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए दिखते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, आपको वीडियो खत्म होने के बाद सिर्फ और सिर्फ जाना है, मंथली चार्ट्स ओपन करने हैं डिफरेंट स्टॉक्स के, आप उसे कंपेयर करिए निफ्टी के साथ, या फिर आप उसे कंपेयर करिए उनके सेक्टोरल इंडेक्सेस के साथ। बेहतर है जब आप उन दोनों के साथ कंपेयर करेंगे, एक लिस्ट बना लीजिए। उसके बाद आप ऑब्जर्व करिएगा कि जिस भी मंथ में किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है तो फॉलोइंग मंथ में हमें शानदार मूव देखने के लिए मिलता है, अगर मार्केट अपने लेवल्स को सस्टेन करता है। एक और चीज यहां पे देखने वाली है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं विप्रो की बात करके चलूं, यहां पे हमने विप्रो में बुलिश ट्रेड बनाया। अगर निफ्टी 50 में अज्यूम कर लेते हैं सेलिंग आती है, निफ्टी 50 गिर जाता है, तो उस केस में हमें विप्रो में भी करेक्शन देखने के लिए मिलेगा। ऐसा बहुत कम होता है कि अगर ब्रॉड मार्केट में हमें करेक्शन देखने के लिए मिल रहा है तो जो स्टॉक्स हैं वो खुद को होल्ड कर पाए, थोड़ा बहुत तो वो भी गिरते ही हैं। बट यहां पे मैंने एक शब्द यूज किया, थोड़ा बहुत। ये जो विप्रो है इस केस में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करेक्ट होते हुए आपको दिखेगा, इसके चांसेस बहुत हाई हैं। हो सकता है ये ज्यादा भी गिर जाए, बट वो रिलेटिवली उसके चांसेस बहुत कम है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि मार्केट के हिसाब से विप्रो हमें स्ट्रांग दिख रहा है। इसके अलावा जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जो बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में, वो इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, रिलेटिविटी को। अगर उन्हें बड़ा पैसा डालना है, देखिए जब भी आपके पास बड़ा पैसा है तो आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं डालेंगे, आप क्या करेंगे? पोजीशनिंग करेंगे। जो स्टॉक में अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है आप उसमें अपना एलोकेशन बढ़ाएंगे, और जो स्टॉक आपका परफॉर्म नहीं कर रहा है आप उसमें एलोकेशन अपनी कम कर देंगे। उसकी वजह से भी क्या होता है, मार्केट में एक रिपल इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, और कहीं ना कहीं जो स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग होता हुआ जाता है, और जो वीक है वो और वीक होता हुआ जाता है। इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं? रिलेटिव स्ट्रेंथ को यूज कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में, अपने सेटअप के साथ में। तो होप सो आइंदा से आप कभी भी एंट्री करेंगे तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, और इससे आप फिर उन स्टॉक से बच पाएंगे जो मूव नहीं दे रहे हैं आपके स्विंग ट्रेड्स में या फिर इन्वेस्टमेंट में। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? डेफिनेटली आपको वीडियो अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि आपने जो आज सीखा है वो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छी सेटअप होने के साथ साथ आपको ये भी समझ में आया कि जो एज है, जो माइन्यूट थिंग्स है, वो भी आपको इग्नोर नहीं करनी है। इन सारी चीजों को साथ में लेते हुए आपको बनाने हैं शानदार ट्रेड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नेवर एवर फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विच इज ट्रेड स्ट्रेटजीज, एज वेल एज लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।